हैं कि आप आवेदन लेके चला जाइए, ना तो खींच बढ़ता है तो कि तुम लोग का कत्ल कर दे। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आज मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर सुगौली में हूं। ज्ञात हो कि तारीख 12/5/2024 को समय करीब 12:15 बजे शाबिर मियां कुरैशी का शव दफनाने हेतु कब्रिस्तान में 40 से 50 लोग पहुंचते हैं। उसी बीच रास्ते को लेकर विवाद हो जाता है। विवाद कोई खास नहीं होता, बल्कि उसे खास बना दिया गया, क्योंकि झगड़ा मुस्लिम समाज के वो लोगों से हुई। सुगौली में किसी भी चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम के बीच का झगड़ा वोट के लिए सोने पर सुहागा का काम करता है। सुगौली NH थाना चौक के समीप एक ग्राउंड है, जिसके पश्चिमी हिस्सा में कब्रिस्तान है, पूर्वी हिस्सा में सरकारी विद्यालय है। ग्राउंड के पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी हिस्सा में 4 दीवारी है, उत्तरी हिस्सा में खाली है, जो मुख्य विवाद का कारण है। कब्रिस्तान में 4-5 झोपड़ी नुमा टीन सेट घर बना हुआ है। किनारे में 4-5 घर वाले दलित वर्ग के लोग हैं। इन लोगों को हमेशा से हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाए। यहीं पर सड़क के उत्तरी एवं ग्राउंड के पूर्व यादव समाज का घर है, जो लोग दलितों को हथियार बनाकर कब्रिस्तान के भूमि को विवादित बनाकर कब्रिस्तान को पर्दा के पीछे रहकर हटाना चाहते हैं। थाना समीप है, प्रशासन चौकस है, वरना यहाँ खेल सांप्रदायिक रंग में रंग गया होता। कब्रिस्तान के किनारे बसा हुआ घर पुश्तैनी नहीं लगता है, जबकि दलितों का दावा है कि यह घर पुश्तैनी से बसा हुआ है। मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि यह भूमि 1941 के पहले से कब्रिस्तान है, कई कागजात उपलब्ध है। फिलहाल बात मुकदमे की है, तो इसमें प्रशासनिक पक्षपात अथवा प्रभाव का बू आ रहा है। इसमें सुगौली थाना द्वारा 3 FIR दर्ज किया गया है। पहला 213/24 है, जिसमें सुगौली चेयरमैन पति अली हसन मियां सहित 6 लोगों नामजद सहित 50 लोग अज्ञात है। बल से अभद्र व्यवहार, मारपीट करने सहित पुलिस कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे में खास बात यह है कि एक ही पक्ष को नामजद किया गया है, जबकि दोनों पक्ष पर होना चाहिए। अब इसी घटना का विपक्षी के द्वारा दूसरा FIR 214/24 किया गया है। इस मुकदमे में 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और भरपूर धाराओं में एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया है। अब एक वर्ग विशेष पर 2 मुकदमा गैर जमानती धाराओं में किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष पर FIR 215/24 जमानती धाराओं में किया गया है, जबकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। साफ साफ दिख रहा है कि स्थानीय पुलिस कानूनी ईमानदारी से दूर हटकर काम किया है। अब दिलचस्प ये है कि स्थानीय पुलिस के कारनामों को उच्च अधिकारी सही ठहराते हैं, अथवा स्थानीय पुलिसिया कार्रवाई को सही ठहराते हुए थाना प्रभारी को कानून का ताज पहनाते हैं। चुनाव के हवाई में तमाम अफवाहों के बीच में इस खबर को किया और दावा किया था चुनाव में लाभ होने के लिए इस घटना को बेहतर बनाने की योजना थी, मगर सत्यता सामने आ गई। फिर भी पहले नजर में दिख रहा है कि थाना प्रभारी किसी प्रभाव में एक पक्षीय दबाव बनाने हेतु अपने कानूनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ एक तरफा दबाव के लिए एक वर्ग विशेष पर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का सिलसिला जारी है। अब देखना है उच्च अधिकारी क्या करते हैं। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। सुगौली बाजार चिकपट्टी वार्ड नंबर 9 में 12 तारीख को तकरीबन अभी से 15 दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक लड़के की देहांत हो गई थी, जिसके शव को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे कुछ विवाद हुई है और इन लोगों का कहना है कि फर्जी केस मुकदमा कर दिया गया है हरिजन एक्ट के तहत। आइए हम इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या घटना घटी थी और क्या मामला है पूरा, हम जानेंगे परिजनों से। और देख सकते हैं कि कैसे घर वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये उनकी माता है उस बच्चे की। जी आंटी बताइए क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ, ऊपर ब्रिज में कमा कर आ रहा था जी, स्कार्पी बड़ा मार दिया, मेरा बच्चे गिर गया, मेरा बच्चे को पकड़ के और हमानिया में ले गया, चंदा तहसील का सब कोई, मेरा बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया। अब मेरा बच्चे को ले जा रहा था कब्रिस्तान में हलाने के लिए, हर जनों ने माँ कपड़ा चीरा, डंडा चला रहा है, लोग ईंटें चला रहे हैं, नहीं क्यों लोग डंडा और कपड़ा चाहिए ईंटा
पत्थर चला रहे थे? घेर दिया लोग, घेर दिया था लोग, नहीं जाने दे रहा है लोग। कब्रिस्तान में जाने के लिए रास्ता नहीं है, जाने दे, घर बना लिया। अब बताइए मैडम, हम लोग कब्रिस्तान में गम में जा रहे हैं लोग, तो झगड़ा करेंगे लोग, बोलिए। तो उल्टी में दरोगा साहब केस कर दिया और पैसा लेकर उनसे घूस लेकर दरोगा है सुगौली के दरोगा केस कर दिए। सब कोई भागा भागा फिर रहा है लोग, भूख के रो रहा है लोग कमाए वाला। मेरा शौहर के भी केस कर दिया, मेरा शौहर को भी हाँ केस कर दिया, वो भाग गए। सब गांव मोहल्ले में देता है लोग, रात के रोटी भात तो खाते हैं। 3 ठो बेटी है, 1 ठो पेट में है मैडम, कोई सहारा नहीं है अल्लाह के साथ। हस्बैंड से जो डेथ कर गए हैं, आपके हस्बैंड हैं? कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बेटी है। 3 बेटी है। क्या नाम हुआ आपका? शाहजहां खातून। शाहजहां। क्या हुआ था उस दिन? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हो गए थे, जेंट्स लोग गए थे कब्रिस्तान तक, मैयत में जेंट्स लोग गए थे। और हम जानेंगे चाचा जी से कि क्या घटना घटी थी। जी चाचा, आपका परिचय? हम इसी मोहल्ले में हैं जी। और ये मैयत हुआ जी जी। तो हमको खबर मिली और हम आए। उसके बाद में नहला धोला करके जनाजा को लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे 2 बजे। 2 बजे करीब में पहुँचे। 2 बजे हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद में वहाँ जो है वो रास्ता तंग था। इसके पहले भी एक जनाजा लेकर के हम गए थे तो रास्ता तंग था। तो थाना प्रभारी को खबर दिया गया तो वो टट्टी फट्टी हटा करके हम लोगों को रास्ता दिया जाने के लिए, कब्रिस्तान में जाने के लिए। कब्रिस्तान में जाने के लिए। इसके पहले भी एक घटना हुआ था तो थाना प्रभारी महोदय के जरिए से ये मामला टल गया। टट्टी फट्टी के लिए झगड़ा हो रहा है रास्ता के लिए, उसी विवाद पर दरोगा जी आए। उसके बाद में लोग जो है ना रास्ता पर बैठ गए लोग। अब उसके बाद में दरोगा जी का 1 साइड एक्शन ले लिए। मतलब दरोगा जो है सुगौली थाना के, वो 1 साइड एक्शन ले रहे हैं। 1 साइड एक्शन ले रहे हैं। सुशासन जो है जब आ रहा है 12 बजे 1 बजे रात को, तो लोग 1 बजे रात को तो लोग जो है भाग करके सरे में चले जाते हैं अपने जान बचाने के लिए है। सुनते हैं ना। और सवेरे लोग आता है लोग तो रोजी रोटी के लिए उतना टाइम में नहीं मिलता है। रात को आते हैं 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, कभी 12 साढ़े 12 बजे रात को। इस तरह से हरासमेंट हम लोगों को किया जाता है। ये जो मर्ग है ना, हम लोग गए जो जनाजा लेकर पढ़ाने के लिए। अब वहाँ पर जाकर ये लोग विरोध किया, रास्ता नहीं था। अब अपने से नोचा फोटा, हम लोग पर दरोगा ने उल्टा। आपने से क्या नोचा फोचा? उधर से ईंटा पत्थर चला, बांस ओस लगा लोग गिराने के लिए, रास्ता नहीं जाने दिया लोग। अच्छा, वो लोग अपना घर खुद नोच लिया लोग। हम लोग पर विरोध कर दिया, थाना वाला ने घूस लेकर हम लोग पर सब केस कर दिया, पूरा अंजाम लगा। रात को पुलिस आकर बहुत जलील करता। तो महिला पुलिस आती है या जेंट्स पुलिस आता है रात को? जो है कब्रिस्तान की ज़मीन पर हुआ। अच्छा, तो ज़मीन आप लोग का नहीं है? जी नहीं, सुनिए ना। 1941 में 1941 में केम साहब यहाँ था। तो केम साहब के वक्त में वो सर्किल ऑफिसर था। वो सर्किल ऑफिसर जो है हम लोगों को वो ज़मीन अलॉटमेंट कर दिया। अच्छा। ड्यू टू ग्रेव यार्ड मीन्स कब्रिस्तान, ड्यू टू ग्रेव यार्ड बना करके वो ज़मीन जो है दे दिया। और उस ज़मीन पर अदर पार्टी जो है कुछ कब्जावारी करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब कब्जा करना शुरू कर दिया तो हम आवेदन दिए डीएम के पास, एसपी के पास आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद में वहाँ से बेतिया रात से भी ज़मीन आ गया, मोतिहारी से भी ज़मीन आ गया। चारों बगल से उसका चौहद्दी नापी जोखी हुआ। नापी जोखी होने के बाद 96 डिसमिल 96 डिसमिल जो है सैंक्शन फॉर दी मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ ग्रेव यार्ड, ये उसमें दर्ज है हमारे जो कागज़ में। उसी पर हम लोग बाप दादा से लेकर के आज तक ले हम लोग मैयत उसका दफन कर। लेकिन कुछ दिनों के बाद हरजन लोग ऐश्वर्या देवी कौन देवी ये 3-4 आदमी मिल करके जो मार्ग था हम लोगों को जाने का, उसी मार्ग के बगल में ये लोग झोपड़ी बना करके रहना शुरू कर दिए। जो हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन में
खूटा खूटी सब हलाने के बाद में रात में लोग उखाड़ के बिक दिया लोग खूटा खूटी, और उसके बाद में उस पर झोपड़ी बना लिया लोग। और उसी झोपड़ी बनाने की वजह से ये विवाद जो है ना ये चल रहा है जिला कलेक्टर के पास। तो जिला कलेक्टर के पास जा कर के हम मिलने के बाद में वहाँ से सीओ का ऑर्डर हुआ। सीओ कहा कि भाई हमारे पास शस्त्र नहीं है कि हम जाएँ। तो थाना फरमारी को हम खबर दे रहे हैं कि आप शस्त्र दीजिए, हम जाते हैं वहाँ। ये कहते हैं कि हमारे पास शस्त्र नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा शस्त्र नहीं है। उसके बाद में इसका टेंडर निकल गया। टेंडर निकल गया, टेंडर माने फ्रंट का टेंडर निकल गया। टेंडर निकलने के बाद में वो लिखा कि विवाद स्थल ज़मीन है। ये जब तक ले विवाद इस ख़त्म नहीं होगा तब तक ले हम इसका कोई काम नहीं कर सकेंगे। हम लोग जनाजा लेके कब्रिस्तान में गए। वहाँ जो है सो रास्ता ब्लॉक था, लोग जाने नहीं दे रहा था, है ना। तो हम लोग जो है सो किसी तरह हम लोग कब्रिस्तान में गए। रास्ता आप लोग को कब्रिस्तान में जाने का नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। उस पर हम लोग जोर जबरदस्ती गए तो वो लोग लगा ईटा पत्थर चलाने के लिए, है ना। दरोगा आया, थाना गया तो एक ही तरफ से एक्शन ले करके हम लोग पर केस कर दिया। अब आप लोग मैयत लेके जा रहे थे तो वहाँ पे प्रशासन आया, नहीं, स्थिति को संभाले नहीं प्रशासन? नहीं संभाले। वो लोग बोल रहे हैं कि आप आवेदन लेके चला जाइए, ना तो खींच बांटता है तो कि तुम लोग का कत्ल कर दे, इस तरह बोलता है। हमारा आवेदन नहीं लिया, हम लोग लेकर चले आए। वही मेरा आवेदन हमको 6 बजे बुलाए, हमारा गार्जियन 6 बजे गया, आवेदन लेकर गया। वो बोल रहा है कि नहीं तुमको मन करता है कि कत्ल कर दे हम। मतलब इस तरह आप लोगों को देख के वो बोल रहे हैं दरोगा कि मन करता है तुम लोग को देख के हम कत्ल कर दें। मुन्ना कुमार जो हैं, जो मुन्ना कुमार हैं, हम लोग का उनका तो नाम नहीं मालूम है, माने अब मालूम हुआ है कि मुन्ना कुमार है, वही बोल रहे हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ।